देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। कृष्णा को वरुण के साथ जाने दीजिए भाभी, इसमें सबकी भलाई है। आपको तो अंदाजा भी नहीं है क्या करने पे तुले। वो सन्यासी बनना चाहते हैं। वो अशोक की चिट्ठी सबसे बड़ा सबूत है आपके लिए, हमारे लिए। इसलिए कोई डीएनए टेस्ट नहीं होगा। आस्था नुपुर के लिए, इस घर के हर एक सदस्य के लिए भाभी, कोई डीएनए पीएनए नहीं होगा। हमारे बेटे अशोक का बेटा नहीं है। सन्यासी बनना चाहते हैं वो, कोई नहीं अपनाएगा भाभी। सन्यासी बनना चाहते हैं वो। किसी साधु के साथ बात कर रहे थे। सच तो ये है कि आपके पति हमसे मिलना ही नहीं चाहते। मैडम जी, बस इतना ही था उनका प्यार। तुम्हें पता है कृष्णा, वो साधु बनकर अपनी जिंदगी गुजारने पर तुले हैं। मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मत रोइए ना मैडम जी, मत रोइए। डर लग रहा है। मैं क्या करूं? मत रोइए ना प्लीज, मत रोइए, मत रो। प्लीज मत रोइए ना, प्लीज। लीजिए पानी पी लीजिए। अपनों की तकलीफों से भागकर कभी किसी को शांति नहीं मिल सकती है मैडम जी। उन्हें साधु बनकर भी कुछ नहीं मिलेगा। देख लीजिएगा, वो तब भी भागते रहेंगे। और खुद से कोई कब तक भाग सकता है? अब कृष्णा, तुम्हारे माँ की तकलीफ, उसके आंसू, उसका दुख ज्यादा अच्छे से समझ पा रही हूँ। माला को भी कितना रुलाया होगा अशोक जी ने। लेकिन आप मत रोइए। आप रो रही हैं तो मुझे जरा भी अच्छा नहीं लग रहा। और अगर आप ऐसे ही रोती रहेंगी तो मैं भी रो दूंगा। ऐसे कैसे केस करेगी मुझ पर? कैसे सजा दिलाएगी? अरे यार फालतू मत बोलो भैया, हम समझ रहे हैं तुम्हारी भावनाएं, लेकिन भैया ये वक्त अकल से काम लेने का नहीं है, बल्कि अकल से काम लेने का है। हम तो कह रहे हैं कि तुम कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए तो हमारा और काम नहीं पकड़ा जाना तय है। मैं कहीं अंडरग्राउंड नहीं हो रहा, समझे? खेल अभी चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है कि यशोदा जीत चुकी है। कामिनी जी को फोन लगाओ, उनसे कहो मैं उनसे मिलना चाहता हूँ अभी। रे यार अजीब पगलेट खोपड़ी हो तुम। अभी तुमको समझाया है कि अगर तुमसे हम और कामिनी मिलेंगे तो हम दोनों फंस सकते हैं। अब तुम ये बताओ भला क्यों कामिनी तुमसे मिलना चाहेगी? ये लड़ाई अब सिर्फ तुम्हारी नहीं रही। मैं यहाँ से तब जाऊंगा जब मैं चाहूंगा।
अब कामिनी जी को फोन लगा और फोन स्पीकर पे रख। अभी हाँ बोलो बंसल जी। वरुण बोल रहा हूँ। हाँ? तुमसे तो एक काम कहा था वो तो हुआ नहीं, अब बोलो क्या चाहिए? ये तुम्हें तय करना है कि तुम्हें क्या चाहिए। अगर बंसल की सलामती चाहती हो तो मुझसे आके मिलो। अरे देखो तुम बंसल जी को कुछ मत करना, छोड़ दो नहीं, छोड़ो नहीं। अरे तुम तुरंत आ जाओ, अरे ये पगला के हमारी गर्दन तोड़ देगा। जल्दी आओ, जल्दी आओ। हाँ, देखो हम तुमसे कह रहे हैं बंसल जी को कुछ मत करना। बताओ कहाँ मिलना है? अभी घर आके मिलो। नहीं, हम अभी घर पर आकर के नहीं मिल सकते, बात को समझो। 10 मिनट में निकल के मिलो मुझे। ठीक है। पता नहीं पागल आदमी क्या करके मानेगा। क्या? हाँ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम भी कोई दूध के धुले नहीं हो जो हमको इस तरह से देख रहे हो। भाई की झूठी चिट्ठी अपने हाथ से लिख करके लेके आए थे ना तुम। तुम्हें क्या लग रहा है पता नहीं है? देखो भैया, इस समय हम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इसलिए हमको तुम ये ज्ञान मत देना कि हम वरुण के साथ में, समझे? कृष्णा का सच हम दोनों ही जानते हैं, और एक बार डीएनए टेस्ट में ये बात साबित हो गई ना कि कृष्णा अशोक भैया का बेटा है, उसके बाद चाहे कोई कुछ भी कर ले, भाभी कृष्णा को घर से बाहर नहीं जाने देंगे। हाँ तो ठीक है, फिर तुम्हारी दुकान पे लोग बर्तन खरीदने नहीं आएंगे, बल्कि तुमसे ये कहने के लिए आएंगे कि देखो इस लड़की को, इसके बड़े भाई की नाजायज औलाद है जो इसके घर में रह रही है और ये बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा है। बाबूजी की उम्र का लिहाज करके हो सकता है शायद उनकी आंख के सामने कोई ना बोल पाए, लेकिन हर किसी के दिल दिमाग में एक ही प्रश्न रहेगा कि देखो कैसा चरित्रहीन बेटा पैदा हुआ इनके घर में। हाँ तो वो अम्मा बड़े ताव से ऐसे पेन लेकर के यशोदा रानी के सामने खड़ी हो गई और डीएनए के पेपर में साइन करने के लिए परमिशन दे रही थी ना। अरे उनको पता नहीं है, पड़ोसन तो छोड़ो, मोहल्ले की एक भी औरत उनके साथ मंदिर में पूजा तक जाने के लिए तैयार नहीं होगी। देखो भैया, हमारी आदत नहीं है बनाने की, लेकिन हम बता रहे हैं हमारा भाई ना पूरे मोहल्ले पूरे शहर में मिसाल बन के रह जाएगा। हर कोई ये कहेगा कि ऐसा चरित्रहीन बेटा भगवान किसी को ना दे। हाँ और तो और लोगों के घर में ना शादी ब्याह में शादी के गाने का और हमारे तुम्हारे भाई के अय्यासी के गाने गाए जाएंगे, देखना तुम। सब समझते हैं दीजिए, इसीलिए होने नहीं देना चाहते हम। तो देखो भैया, इसे रोकने के लिए तुमसे जो हो सकता है तुम वो करो, और हमसे जो हो पा रहा है वो हम कर रहे हैं और आगे करेंगे, ठीक है? आपको रोकने के लिए पूरी ताकत तो हम भी लगाएंगे भाभी, माफ कीजिएगा। आपका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये लड़ाई हम आपको जीतने नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सवाल घर की इज्जत का है। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? एक बार टेस्ट की रिपोर्ट आने तो दीजिए, सारा झूठ सच सामने आ जाएगा। देखिए, आप ऐसे गुस्सा मत होइए ना। चलिए बाहर, हम आपके लिए चाय बनाते हैं, फिर साथ में चाय पियेंगे। चलिए। तुम जाओ और अपनी बहू के साथ बैठकर चाय पियो।
उसी के साथ रहो। अरे हम तो कहते हैं कि उसी की होकर रह जाओ। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? तो और कैसे बोले? जब तुम्हें हमारी बात पर विश्वास नहीं है, अशोक और उसकी चिट्ठी पर भरोसा नहीं है, तो यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? जाओ अपनी बहू के पास और जाकर उसके साथ डीएनए टेस्ट की तैयारी में मदद करो। जाओ। और तू क्या पूरे घर में मुंह लटकाए घूम रहा है? हैं? दांत निकाल के हंस। अरे हंस, अरे हंस ना, हंस हम पे, हंस हंस, पूरे घर में कूद कूद के हंस, वो हंस। आस्था बता रही थी तू साड़ी पहन के नाच रहा था, तो जा जा पूरे मोहल्ले में नाच नाच के तमाशा दिखा, सबको इकट्ठा करके बता कि यशोदा का तू इतना सगे वाला हो गया है कि वो तुझे इस घर का वारिस बनाने पर तुली है। बता बता, और हम तुझे देख देख कर कुड़ते रहेंगे। भगवान जाने किस निकम्मे, नालायक, घटिया और डरपोक आदमी की पैदाइश है तू, जो हमारे गले में फांस बनकर अटक गया। बड़े मालिक, आपको मेरे बाप को जितनी गालियां देनी है दे दीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आपको पता चलेगा कि जिससे आप गालियां दे रहे हैं वो आपका बेटा है, तब आपको बहुत बुरा लगेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि गालियां ना दे तो अच्छा रहेगा। और तू हमें चुप कराएगा? तू हमें चुप कराएगा? छोड़िए उसे। अरे छोड़िए ना, छोड़िए उसे। चलिए अंदर। अपनी तबीयत का तो सोचिए आप। हाँ, बैठिए, शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाए? आज तक हमारे बेटे अशोक ने हमें ऐसे बदतमीजी से जवाब नहीं दिया, और ये कभी भी हमारे बेटे की औलाद नहीं हो सकता। कभी नहीं, कभी नहीं। शांत हो जाइए, लीजिए पानी। लेकिन सच तो यही है बड़े मालिक कि मैं आपके बेटे की ही औलाद हूँ। हे कृष्णा, क्या इधर उधर घूम के टाइम पास कर रहा है? रसोई का सारा सामान खत्म हो गया है। ऐसा कर, अपनी मैडम जी के पास जा, उनसे पैसे ले और दुकान जाकर सारा सामान लेकर आ। जी अभी जाता हूँ। रुक, पहले एक काम कर, रसोई में जा और एक गिलास ठंडा पानी लेकर आ पीने के लिए। जी छोटी बहन साहब। आपको तो अंदाजा भी नहीं है क्या करने पे तुले हैं वो। सन्यासी बनना चाहते हैं वो, और अगर ऐसा हो गया भाभी तो अनर्थ हो जाएगा, आपके लिए, हमारे लिए, आस्था नुपुर के लिए, इस घर के हर एक सदस्य के लिए। भाभी स्ट्रांग बनो यशोदा, अब सब कुछ तुम्हें ही संभालना है। घर परिवार, बच्चे, कृष्णा, और खुद को भी। मम्मी, क्या हुआ? भूख लगी है? कुछ बना कर लाऊं? नहीं। हाँ, मार्केट चले, गोलगप्पे खाएंगे आज, और गार्डन में झूला भी झूलेंगे। तुम दोनों के कपड़े तय कर लूं, कबर्ड में रख दूं, फिर चलते हैं। नहीं मम्मी, हमारे कुछ सवाल है, हमें उनके जवाब चाहिए। अच्छा मम्मी, आप हमारी मम्मी है, पापा हमारे पापा और हम आपके बच्चे हैं, ये तो समझ आता है। स्कूल में हमारे फ्रेंड्स की भी है, तो फिर कृष्णा की मम्मी माला और हमारे पापा कृष्णा के पापा कैसे हो सकते हैं? हाँ मम्मी, आपकी तो शादी भी हुई है ना पापा से, जैसे सबकी होती है वैसे ही कृष्णा भैया की भी मम्मी की शादी हुई है क्या पापा से? नहीं बेटा। That's the point मम्मी, तो फिर कृष्णा हमारे पापा का बेटा कैसे हो सकता है? हाँ मम्मी, समझाइए ना हमको। मैंने तो सोचा ही नहीं इस बारे में, सोचना चाहिए था ना।
और पापा ने भी नहीं बताया। बता देना चाहिए था ना पापा को। लेकिन अभी पापा है नहीं तो किससे पूछेंगे? ये तो वही बता सकते हैं ना। हाँ मम्मी, राइट, पापा को बता देना चाहिए था। हाँ, बता देते तो सब शांति में रहते। लेकिन अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। वो पापा आएंगे तो उनसे पूछेंगे ना, हम इंसिस्ट करेंगे पापा से कि तुम दोनों के सारे सवालों के जवाब दे दे वो। लेकिन तब तक पढ़ाई लिखाई खेल कूद पे ध्यान देना होगा ना, जैसे पहले दिया करती थी। एग्जाम्स भी सर पे है ना अब तो। हाँ मम्मी, लेकिन अगर एक बार पापा बता दे कि वो कृष्णा के पापा नहीं है तो हम कृष्णा को घर से बाहर निकाल देंगे। बताइए ना मम्मी, नहीं रोकेंगी ना आप उसे? घर से निकाल देंगी ना? हाँ, नहीं रोकूंगी, लेकिन पहले पापा को तो आ जाने दो। अच्छा, घूमने जाना है ना? नहीं मम्मी, अभी आपने ही तो कहा कि एग्जाम सर पे हैं, तो घूमने कैसे जाएंगे? अरे नुपुर प्लीज थोड़ी देर के लिए चल चलते हैं ना, प्लीज। नहीं दीदी, बाहर जाने का मतलब है 4 से 5 घंटे वेस्ट। आप चाहती हो ना कि आप टॉप करो, और पापा को सरप्राइज देना है कि नहीं? हाँ, मैं तो भूल ही गई। मम्मी, एक बार एग्जाम खत्म हो जाए फिर खूब घूमेंगे हम सब। प्रॉमिस? प्रॉमिस। हाँ कृष्णा, बोलो। छोटी बहन साहब ने कहा कि किचन का बहुत सारा सामान खत्म हो गया, वो खरीदना है, तो आपसे कहूँ। हाँ, लाना तो है, लेकिन अकेले नहीं ला पाओगे, बहुत सारा है। चलो मैं भी चलती हूँ। तुम दोनों के लिए क्या लाऊं? मेरे लिए तो चिप्स। ओके, तुम्हारे लिए भी? नहीं मम्मी, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी, आकर हलवा बना देना। अरे बाप रे, बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो रही हो तुम। हाँ? ठीक है, ओके, हलवा बना देती हूँ, लेकिन मेरे आने तक पढ़ाई करना। हाँ? मैं जल्दी से जाके आती हूँ। चलो। नूपुर, सब जानते हैं कि हमारी मम्मी झूठ की साइड नहीं लेती। हम तो गॉड से प्रे करेंगे कि मम्मी झूठी हो जाए और रिपोर्ट में ना आए कि हमारे पापा ही कृष्णा के पापा हैं। हाँ भगवान जी, हम अपने पापा को नहीं बांट सकते। देखो, हम कह रहे हैं चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब तो अरविंद भी हमारे साथ में है। हम सब लोग मिल करके ना वो डीएनए की जो रिपोर्ट है ना, वो बदल देंगे। किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। डीएनए रिपोर्ट बदलना इतना आसान नहीं है। अब जो मैं कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तुम लोग यशोदा और कृष्णा के बारे में जो कुछ जानते हो मुझे बताओ अभी, डिटेल में। क्या करोगे तुम जान के डिटेल में? उनकी कहानी पे पिक्चर बनाऊंगा, जब बन जाए देख लेना। अब बताओ। तुम इधर आओ। देखो, यशोदा और कृष्णा पहली बार मिले थे अस्पताल में। तो भैया वरुण, ये है इन दोनों की राम कहानी। बहुत बढ़िया। अब तुम्हें डीएनए रिपोर्ट के साथ जो करना है करो, मुझे से कोई मतलब नहीं। मुझे उस यशोदा को सबक सिखाना है। बहुत अकड़ है ना उसमें। अब देखना मैं उसकी अकड़ कैसे निकालता हूं। अब यशोदा के साथ ही लड़ाई मेरी निजी हो चुकी है।
तुम आस्था नूपुर की बातों का बुरा नहीं मानते ना? देखो कभी कभी उन्हें समझाने के लिए कई बातें कहनी पड़ती। अगर उनकी जगह मैं होता तो शायद मैं भी यही करता। वो दोनों मेरी जिंदगी में नहीं आएंगे, बल्कि मैं ही उनकी जिंदगी में घुस गया हूँ। लेकिन उसमें तुम्हारा क्या कसूर है? आपका भी क्या कसूर है मैडम जी? तुम्हें लगता होगा ना कृष्णा, जब मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ अलग होती हूँ, जब आस्थानपुर के सामने होती हूँ अलग होती हूँ। मैडम जी ये तो स्वाभाविक है और मैं ये समझता हूँ। माँ कहती थी कि अगर किसी खास व्यक्ति की तुलना हम किसी और से करने लगते हैं तो उस खास व्यक्ति को हम खोने लगते हैं। और आप मेरे लिए बहुत खास हैं, इसलिए मैं भूल कर भी ये गलती नहीं करूँगा कि अपनी दूसरी माँ की तुलना नुपुर और बड़ी बेबी की पहली माँ से करूँ। इसलिए इस बात को लेकर आप दुखी मत होइए। लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ